Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In last class, we have seen our some important sentences that we use frequently, and we have completed our grammar section, and we have practiced them, and we have done all the homeworks that has given in the class, and hope you all have revised all the syllabus and you all have learnt. And now we are going to take another and good thing, that is our practice section. Now we will practice all the grammars that we have studied earlier, and with the help of story. Now we are going to make story. We are not going to take story, we are going to make story. Okay? हम आज जो ग्रामर अभी तक जितनी भी पढ़े हुए हैं उन ग्रामर्स को ले करके उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज से स्टोरी मेकिंग। एक एक क्लास या दो क्लास हम लोग स्टोरी मेकिंग कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ और एक दिन न्यूज़पेपर ले लेंगे और एक दो क्लास और ऐसे ले लेंगे, ताकि हम जो पढ़े हुए हैं वो चीजें हमें दिखे कि हाँ उसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हमारे फायदे के लिए है, वो कैसे हमें फायदा पहुंचा सकती है, कैसे हमारा हम उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी मेकिंग। स्टोरी मेकिंग, मेक मीन्स बनाना, स्टोरी मेकिंग यानी कहानी बनाना। चलिए अब देखिए, अगर मैं हिंदी में कहानी लिखूं फिर इंग्लिश में लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो मैं हिंदी में कहानी वो सुना देता हूँ आपको, सुन लीजिए। और जब बनाने लगेंगे तो हम हिंदी का पहले एक सेंटेंस बोलेंगे, एक वाक्य एक जुमला बोल देंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर अगला वाक्य बोलेंगे, फिर उसको बनाएंगे, अगला वाक्य बोलेंगे। इस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, आप भी अपने घर पे कोई भी कहानी ले सकते हैं, कोई या फिर कोई किताब, कोई बुक वगैरह छोटे बच्चों की ले लीजिए जिसमें आसान हो थोड़ा सा। ठीक है, उसको लेकर के आप बनाने की कोशिश करिए, बना ले जाएंगे बिल्कुल। अगर आप पूरी ग्रामर रिवाइज किए हैं, पूरा आप पढ़ लिए हैं ग्रामर, सब आपको याद है, तो ग्रामर नहीं याद है तो पहले आप उसको ग्रामर को ही याद करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक भिखारी रहता है, और एक बार की बात है, एक भिखारी रहता है, वो एक दरवाजे पर, एक घर पे जाता है और वहां दरवाजे पर दस्तक देता है, नॉक करता है, खटखटाता है। और उस घर से फिर एक औरत निकलती है, लेडी निकलती है वहां से, और वो पूछती है क्या है, तो जो भिखारी है वो मांगता है खाने के लिए कुछ, कि कुछ खाने के लिए दे दिए, भूख लगी है बहुत देर से। तो वो जो है लाती है, अंदर जाती है और दो रोटी ला करके उसको दे देती है। तो कहता है रोटी मैं कैसे खाऊंगा, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, अचार सब्जी या कुछ दे दीजिए ऐसा। तो वो डांट देती है और अंदर चली जाती है, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ रोटी खाओ इसको। अब वो बेचारा रूखी रोटी कैसे खाता, और उसको जो है सामने किचन था और वहां पर कुछ पक रहा था किचन में, और उसको खुशबू आ रही थी। खुशबू को क्या बोलते हैं, अरोमा बोलते हैं, खाने की खुशबू को अरोमा बोलते हैं। तो किचन से खुशबू आ रही थी, और वो खुशबू जो है उसको लगा कि ये सब्जी की खुशबू है, और औरत गई अंदर और दूसरे कमरे में चली गई, अंदर की तरफ चली गई, और वो जो है दरवाजा खुला छोड़ गई। अब भिखारी जो है दरवाजे से घुसा और किचन में जा पहुंचा। किचन में जाकर के वो रोटी को, सब्जी जो बर्तन में बन रही थी, और उस बर्तन से सब्जी की खुशबू निकल रही थी भाप के तरीके से। तो उसने सोचा कि इस रोटी को मैं अगर इसी भाप के सामने लगा दूं तो इसकी खुशबू आकर के रोटी में लग जाएगी और उसके सहारे में रोटी खा लूंगा। और वो भिखारी वैसा ही किया, सब्जी के बर्तन के ढक्कन के बगल में जहां से भाप निकल रही थी वहीं पर उसने रोटी लगा दिया, और खुशबू आई। और इतने में वो औरत जो है अंदर के कमरे से निकल करके किचन में आई और देखा कि भिखारी वहां पर किचन में घुसा हुआ है। तो वो खूब जोर से चिल्लाई कि तुमने मेरे घर में चोरी कर ली, तुम मेरी सब्जी चुरा रहे हो। और उसने जो है कंप्लेंट कर दी, शिकायत कर दी। अब जो है दोनों को कोर्ट में पेश होना पड़ा, और कोर्ट में जो है जज साहब ने पूछा कि क्या बात है। तो भिखारी ने कहा साहब भूख लगी थी, इन्होंने रोटी दी, हमको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, मैं किचन में जाकर के खुशबू ले रहा था बस। अब ये हमसे पैसे मांग रही हैं, एक तो मैं भिखारी भीख मांगता हूँ, किसी तरीके से मेरा गुजारा चलता है, अब मैं इनको पैसे कहाँ से दूं। तो उसने कहा तुमने चोरी की। तो भिखारी ने कहा नहीं हुजूर, मैंने चोरी तो नहीं की, बस मैंने खुशबू ली थी। तो औरत ने कहा माय लॉर्ड, मुझे खाली खुशबू की कीमत चाहिए, मुझे मेरी सब्जी की खुशबू की कीमत चाहिए। तो जज साहब ने कहा ठीक है, दिला दिया जाएगा। तो जज साहब ने भिखारी से कहा भिखारी पैसे लाओ। भिखारी साहब साहब बहुत मुश्किल से कमाते हैं साहब, कहाँ दो पैसे लाओ। तो वो जो है चिल्लर जो उसको मिला था लेके गया, साहब यही है, इतना है, हम इतना दिन भर में मिला है, ले लीजिए।
इससे ज्यादा कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, सब खाली है, कुछ नहीं है। तो जज साहब ने कहा ठीक है जाओ, और उस औरत को बुला, इधर आओ। औरत पास में गई तो जज साहब ने उस पैसे को ऐसे मुट्ठी में बंद किया और ऐसे खनका दिया। बोले ये लो, तुम्हारे सब्जी की खुशबू की कीमत है इसके पैसों की खनक, और पैसे उस भिखारी को वापस कर दिया। ठीक है, ये थी हमारी कहानी। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बार की बात है, या एक बार, इसको सिर्फ एक वर्ड में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक वर्ड में लिखा जाता है, वंस। वंस, बस। ठीक है, एक बार की बात है या एक बार एक लकड़हारा था, ऐसी कहानी आप लोगों ने हो सकता है पढ़ी हो किताबों में ना। वंस, एक बार, एक घर पर एक भिखारी गया। अ बेगर, अ बेगर, बेग मीन्स मांगना, बेग मीन्स मांगना, भीख मांगना। बेगर, भीख मांगने वाला। A beggar came on a, दरवाजे पर या दहलीज पर बोला जाता है ना, दहलीज पर आ गया तो क्या बोलेंगे? ऑन अ, केम ऑन डोर स्टेप, डोर स्टेप, आ डोर, ऑन अ डोर स्टेप। आ क्यों लग रहा है बता रहा हूं अभी। ऑन अ डोर स्टेप दिखाई दे रहा है? ठीक है, ऑन अ डोर स्टेप। देखिए, किसी दरवाजे पर गया, तब क्या होगा? आ। और अगर खास दरवाजा या उसी दरवाजे पर गया जिस पर वो कल गया हुआ था, ऑन द डोर स्टेप वेयर ही वेंट यस्टरडे, द लग जाएगा तो वो खास। ठीक है, अब ये किसी दरवाजे पर गया तो आ डोर स्टेप, समझ में आया? चलिए, भिखारी ने दरवाजे पर दस्तक दी, खट खट खट, इसको बोलते हैं नॉक एट। नॉक के बाद हमेशा एट आता है। जैसे ही, अब देखिए मैंने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, बेगर, भिखारी। ठीक है, अब मैं भिखारी की जगह प्रोनाउन यूज करूंगा, नाउन नहीं यूज करूंगा। ये क्या है? नाउन है। अब ये क्या है आपका? प्रोनाउन है। ही नॉक्ड एट, KNOCK। अब देखिए, जो चीज जैसे आप लिख रहे हैं यहां पर पूरा नहीं आया तो क्या करते हैं? यहां पर एक हाइफन लगाते हैं, डैश लगाते हैं और यहां पर लिख देते हैं नॉक्ड। इससे पढ़ने वाला, मान लीजिए आप नहीं है वहां पर, किसी को आपने दे दिया कॉपी, वो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि यहाँ का कुछ अधूरा है, बचा हुआ है, वो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नॉक्ड एट, नॉक के साथ हमेशा एट आता है, स्टेयर के साथ एट आता है, ग्लेयर के साथ एट आता है। ठीक है, स्टेयर घूरना, ग्लेयर निहारना, ऐसे। ठीक है, पीप इनटू, कुछ ऐसे प्रेपोजिशन फिक्स, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती हैं। ठीक है, वो हमने पीछे की जो अपनी वो प्रैक्टिस वाली क्लास, प्रैक्टिस वाली क्या, कुछ जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस वाली क्लास है उसमें मैंने कराया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। नॉक्ड एट द डोर, एट द डोर। अब द क्यों लगा? अब यहां पर आ लगा और यहां पर दा लग गया। देखिए, वंस, एक बार, आ बेगर, कोई भिखारी, कोई खास भिखारी नहीं है। खास भिखारी का मतलब हमेशा आना जाने वाला या पहचान का ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक आम आदमी है। आ बेगर केम ऑन अ डोर स्टेप, किसी दरवाजे पर गया, वो भी खास नहीं है कुछ, कोई भी दरवाजा हो सकता है, किसी का भी घर होता है, किसी घर पर गया। ठीक है, अ डोर स्टेप, ही नॉक्ड एट द डोर, जिस दरवाजे पर गया उसी का खटखटाया। ठीक है, अगर ये बोला जाता कि ही नॉक्ड एट अ डोर, तब क्या हो जाता? वो भिखारी एक दरवाजे पर गया, किसी दरवाजे पर गया और उसने किसी दरवाजे पर दस्तक दी। ठीक है, उसने किसी दरवाजे पर दस्तक दी, वो भी नहीं पता किस दरवाजे। अब यहां पर क्या हो गया? एक भिखारी, कोई भिखारी किसी दरवाजे पर गया और उस दरवाजे पर दस्तक दी, उसी दरवाजे पर जिससे वो गया था, इसलिए क्या आ गया? द। समझ में बात आई? आ और द में फर्क समझ में आया? वंस, एक बार, एक भिखारी या कोई भिखारी एक दरवाजे पर गया, किसी घर पर गया, उसने उस दरवाजे पर दस्तक दी, ही नॉक्ड एट द डोर। एक औरत बाहर निकली, क्या बोलेंगे? एक औरत बाहर निकली। अ लेडी, अ लेडी, लेडी मीन्स औरत। आप वोमेन भी कर सकते हैं, आपका मन करे डाल दीजिए, दोनों में से चाहे जो लिख लीजिएगा। वोमेन, अ वोमेन केम आउट, केम
out. A woman came out. A woman came out. एक औरत बाहर आई. Beggar. Beggar asked for. बाहर आई सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, एक औरत बाहर आई. A lady came out. Beggar asked. अब देखिए ये पुरानी बात हम कर रहे हैं ना, बीते हुए वक्त कुछ बात कर रहे हैं. एक भिखारी गया, उसने खटखटाया, औरत बाहर आई, उसने खाना मांगा, औरत ने रोटी दिया, सब पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है. समझ में आया? चलिए. बेगर आस्क्ड फॉर. आस्क्ड फॉर मीन्स मांगना. आस्क मीन्स पूछना होता है खाली, लेकिन आस्क फॉर मतलब मांगना. उसने खाना मांगा. भिखारी ने खाना मांगा. भिखारी ने उस औरत से खाना मांगा या भिखारी ने उससे खाना मांगा. बेगर आस्क्ड फॉर फूड. फूड टू हर. हर. अगर कोई आदमी आया होता तब क्या लगता है? हिम. ठीक है, हिम. और औरत है तो इसलिए हर. शी का आपका वो ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और ही का क्या होगा? हिम होगा. ठीक है, इसलिए यहां पर हर होगा. बेगर आस्क्ड फॉर फूड फ्रॉम हर. उससे. फ्रॉम. फ्रॉम क्यों लग रहा है? आप कुछ वो खाने के लिए देंगे तो वो खाना उस औरत से दूर होगा ना, इससे खाने की दूरी बढ़ जाएगी, खाने से अलगाव हो जाएगा उसका. ठीक है. अब अगर ये बोलूं कि औरत ने भिखारी को रोटी दिया, टू बेगर. अ लेडी, दैट लेडी या वुमेन गेव टू रोटीज टू बेगर. टू बेगर क्यों होगा? क्योंकि रोटी की कुर्बत बढ़ी, रोटी नजदीक हो गई बेगर से. ठीक है, और औरत से दूर होगी इसलिए. समझ में आया? चलिए. वुमेन गेव. गेव हिम. हिम मतलब कि भिखारी को. हिम क्यों? मर्द है वो. ठीक है, मेल है इसलिए हिम लगा. हिम. वुमेन गेव हिम. सेकंड फॉर्म. गिव का सेकंड फॉर्म गेव. गेव हिम टू रोटीज. TWO. गेव टू रोटीज. अब देखिए इसको दो तरीके से बना सकते थे. वुमेन, W कैपिटल में रहेगा. कैपिटल में क्या क्या रह सकता है? जब किसी भी कोई प्रॉपर नाउन आएगा. प्रॉपर नाउन का मतलब जगह का नाम या आदमी का नाम, तब वो आपका उसका पहला लेटर हमारा कैपिटल में होगा और किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर आपका कैपिटल में होगा. ठीक है, चलिए इसको दो तरीके से बना सकते थे. वुमेन गेव टू रोटीज टू बेगर या टू हिम, या फिर वुमेन गेव हिम टू रोटीज. दोनों सही है. वुमेन गेव हिम टू रोटीज या वुमेन गेव टू रोटीज टू हिम या टू बेगर. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. ही आस्क्ड फॉर वेजिटेबल. उसने सब्जी मांगी. ही यानी कि बेगर. ही आस्क्ड फॉर वेजिटेबल. ही आस्क्ड फॉर वेजिटेबल. वेजिटेबल टू टेक विद. टू टेक या हैव दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं. टू हैव विद. हैव ऐसा एक्शन पढ़ा है, वर्ब की तरह हैव कैसे यूज होता है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर वेजिटेबल टू हैव विद रोटी. रोटी के साथ खाने के लिए उसने सब्जी मांगी. विद रोटी. रोटी या आई लगा दी तभी चलेगा. He asked for vegetable to have with रोटी. रोटी के साथ खाने के लिए उसने सब्जी मांगी. औरत ने मना कर दिया. वुमेन. वुमेन refused या denied. refused.
refused, woman refused या फिर denied, denied सेकंड फॉर्म, औरत ने मना कर दिया। and went inside the room, inside the room मना कर दिया और कमरे के अंदर चली गई। वोमेन refused और denied दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड went inside the room मना कर दिया और कमरे में चली गई। went inside the room भिखारी को खुशबू महसूस हुई, खाने की खुशबू महसूस हुई। भिखारी को खाने की खुशबू महसूस हुई। बेगर फेल्ट, फेल्ट फील मीन्स महसूस करना, फेल्ट महसूस किया। फेल्ट अरोमा, अरोमा, अरोमा मीन्स खाने की खुशबू और सेंट मीन्स ऐसी कोई खुशबू होती है। अरोमा फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम किचन, किचन से आती हुई अरोमा उसमें महसूस किया। बेगर फेल्ट अरोमा कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम किचन, फ्रॉम किचन। ही थॉट उसने सोचा, लगता है सब्जी बन रही है। उसने सोचा, ही थॉट, ही थॉट, इट सीम्स ऐसा लगता है, इट सीम्स, इट सीम्स सब्जी बन रही है, ऐसा लगता है सब्जी बन रही है। सब्जी बन रही है, पैसिव, कौन बना रहा है नहीं पता, पैसिव वर्क इज इंपॉर्टेंट। वेजिटेबल इज, वेजिटेबल is being prepared, is being prepared, prepared, vegetable is being prepared। उसने सोचा, ऐसा लगता है सब्जी बन रही है। he thought it seems vegetable is being prepared, vegetable is being prepared। क्यों ना मैं उसकी खुशबू ही रोटी में लगा लूं, क्यों ना मैं उसकी खुशबू रोटी में ना लगा लूं, क्यों ना मैं सब्जी की खुशबू रोटी में लगा लूं। why don't I, why don't I apply aroma, why don't I apply, सब्जी तो मिल नहीं रही है, कम से कम खुशबू ही ले लूं। why don't I apply aroma with roti, क्यों ना मैं खुशबू को रोटी में लगा लूं। why don't I apply aroma with roti, so that I would take roti, ताकि मैं रोटी खा सकूं। I would have roti या take roti या eat roti, जो आप लगाना चाहें। so that I would have roti, इस ख्याल से, with this thought, with this thought, इस ख्याल के साथ, with this thought, with this thought he entered into the kitchen that was at the front, he entered into the, he entered into the, into
एंटर्ड के साथ, इंटर के साथ इनटू ही लगता है, क्योंकि जब आप प्रवेश करेंगे गतिमान रहेंगे, रुके हुए नहीं रहेंगे, चलते रहेंगे, मोशन में रहेंगे ना। रुका हुआ किसी के अंदर हो, रुका हुआ हो तो इन, और जब गतिमान हो तो क्या होगा, इंटू। एंटर्ड इंटू, ही एंटर्ड इंटू किचन। किचन की स्पेलिंग KITCHEN, किचन, दैट वाज एट द फ्रंट ऑफ द डोर, दैट वाज that was just at the front of the door, that was just at the front of door, front of door, दरवाजे के बिल्कुल सामने था, of door। एक बार, once, यह एक बार की बात है, एक बार, सबके लिए क्या लगाएंगे, once। एक, a beggar came on a doorstep, एक भिखारी किसी दरवाजे पर आया या दरवाजे पर गया, उसने दरवाजा खटखटाया। ही knocked at the door, knock के साथ हमेशा at आएगा, ठीक है। knocked at the door, इसलिए लगा जिस दरवाजे पर गया उसी को खटखटाया, ठीक है, स्पेसिफाई कहता है उसको। a lady या woman, a woman came out, एक औरत बाहर आई। beggar asked for food from her, भिखारी ने उससे खाना मांगा। ask for means मांगना, लिख लीजिएगा यहाँ अगर ना आपको समझ आए तो। आप चाहे तो आप एक एक लाइन छोड़ दीजिए, हिंदी आप लिखते जाइएगा उसकी, या फिर आपको अगर ग्रामर समझ में आ रही है तो नीचे आप जो वर्ड मीनिंग नहीं पता आपको वो वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। beggar asked for food from her, भिखारी ने उससे खाना मांगा। woman gave him 2 rotis, औरत ने उसे 2 रोटियां दी। he asked for vegetable to have with roti, उसने सब्जी मांगी। asked for vegetable to have with roti, रोटी के साथ खाने के लिए उसने सब्जी मांगी। woman refused या denied, औरत ने मना कर दिया। and went inside the room, और कमरे के अंदर चली गई। beggar felt aroma, खाने की खुशबू, भिखारी ने खाने की खुशबू महसूस किया। कमिंग फ्रॉम किचन, किचन से आती हुई खाने की खुशबू भिखारी ने महसूस किया। भिखारी ने किचन से खाने की खुशबू आती हुई महसूस किया। he thought, उसने सोचा, it seems, लगता है, vegetable is being prepared, ऐसा लगता है सब्जी बन रही है। he thought, it seems, vegetable is being prepared, passive। why don't I apply aroma with roti, क्यों ना मैं खुशबू को रोटी से लगा लूं, so that, ताकि I would have roti, मैं रोटी खा सकूं। with this thought, इस ख्याल से, इस इरादे से, with this intention भी कर सकते हैं, ठीक है, इस इरादे से he entered into the kitchen, वो किचन में दाखिल हो गया, प्रवेश कर गया, किचन में चला गया। किचन, that was, which लगा दिए यहां पर, जो, which was, जो, ये एज अ कंजंक्शन आया, ठीक है, नॉट एज अ क्वेश्चन वर्ड। which was just at the front of door, जो दरवाजे के ठीक सामने था। नोट कर लीजिए इसको, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको रफ करके मैं जगह बनाता हूं, आगे लिखता हूं मैं। he was trying to apply means लगाना, लागू करना, apply, he was trying to apply aroma of vegetable या vegetables aroma, दोनों कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। vegetables aroma या aroma of vegetable, vegetables apostrophe s, का की के का सेंस देता है, ऑफ भी का की के का सेंस देता है। he was trying to apply aroma of vegetable with his roti, वो अपनी रोटी के साथ, रोटी में
सब्जी की खुशबू लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि देन woman came out. Woman entered into the kitchen. Entered into the kitchen. Into the kitchen. डैश लगा दीजिए वहां पर KITCHEN किचन। तभी औरत किचन में प्रवेश की, औरत किचन में आ गई। उसने भिखारी पर सब्जी चुराने का इल्जाम लगा दिया। शी, क्योंकि औरत ने किया ना, शी ब्लेम्ड ब्लेम में इल्जाम लगाना। शी ब्लेम्ड beggar to steal his vegetable, उसकी सब्जी चुराने का इल्जाम लगा दिया। his to her vegetable, औरत की सब्जी, her vegetable। she blamed beggar to steal her vegetable, उसने भिखारी पर उसकी सब्जी चुराने का इल्जाम लगा दिया। बोथ वर्ड, ठीक है, यहां पर वो लगा दीजिए फुल स्टॉप। दिख रहा है मार्केट सेंटर। बोथ वर साइटेड इन द कोर्ट। कंप्लेंट हुई, अब कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। कंप्लेंट हुई होगी, शिकायत हुई होगी, फिर मामला कोर्ट में पहुंचा होगा। बोथ वर साइटेड, साइट मीन्स अदालत में बुलाया जाना, साइटेड बुलाए गए। बोथ वर साइटेड इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, दोनों अदालत में बुलाए गए। बोथ वर साइटेड इन द कोर्ट, दोनों अदालत में बुलाए गए। द कोर्ट, अदालत खास चीज है ना। बोथ वर साइटेड इन द कोर्ट आफ्टर हियरिंग मैटर, मामला सुनने के बाद। आफ्टर हियरिंग मैटर, मामला सुनने के बाद। जज ने औरत की सब्जी की खुशबू की कीमत औरत को दिलाने का फैसला किया। जज ने औरत की सब्जी की खुशबू की कीमत औरत को दिलाने का फैसला किया। जज डिसाइडेड, जज की स्पेलिंग देखिए JUDGE, जज डिसाइडेड फैसला किया। डिसाइडेड टू गिव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिसाइडेड टू गिव वोमेन्स, औरत की, वोमेन्स वेजिटेबल, सब्जी की, औरत की सब्जी की, वेजिटेबल्स औरत की सब्जी की कीमत, कॉस्ट या प्राइस, कॉस्ट। जज डिसाइडेड टू गिव वोमेन्स वेजिटेबल्स कॉस्ट, जज ने औरत की सब्जी की खुशबू की कीमत देने का फैसला किया। छोटा सा सेंटेंस, इंग्लिश हिंदी में कितना बड़ा लग रहा था वो। अब देखिए, ये अपोस्ट्रोफियस का की के का सेंस देता है। औरत की सब्जी, वोमेन्स वेजिटेबल, सब्जी की कीमत, वेजिटेबल्स कॉस्ट। समझ में आया? चलिए, जज
Judge asked for money from asked for money Judge asked for money from beggar. जज ने भिखारी से पैसे मांगे. beggar said I am beggar. मैं भिखारी हूं, मैं पैसे कैसे दूं? मैं तो पैसे लेता हूं, मैं देता नहीं हूं. beggar said I am beggar. मेरे पास कीमत देने के लिए पैसे नहीं है. मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है. I am beggar. I don't have money. I don't have money to pay her. Have money. I don't have money to pay her cost. उनकी कीमत अदा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. Cost. जज ने डांटा. जज scolded to beggar. जज scolded डांटा. scolded means डांटना और scolded means डांटा. जज scolded him. जज ने उसे डांटा. Then he gave यानी beggar gave some coins to judge. Judge scolded him. Sorry, he's saying him. जज ने उसे डांटा. Then तब beggar gave some coins to judge. भिखारी ने जज को कुछ सिक्के दिए. Judge called woman close to him. अपने पास बुलाया. Close means करीब. Close to him. He took coins in his palm. उन्होंने सिक्कों को अपनी हथेली में लिया. Close woman close to him. He took coins in his palm. अब देखिए इन क्यों लगा. palm दो है, एक ये है, इस पर on the palm होगा और ये हो गया तो in the palm. समझ में आया? अंदर बंद हो गया इसलिए. He took coins in his palm. palm means हथेली. He took coins in his palm. उन्होंने अपने हाथों में, अपनी हथेली में सिक्के ले लिए. He jingled खनकाया. He jingled the coins and said, खनकाया और कहा, coins and said तुम्हारे सब्जी की खुशबू की कीमत इन सिक्कों की खनक है. Your vegetables cost is and said your vegetables सब्जी की vegetables aromas cost is the jingle of
योर वेजिटेबल्स अरोमास कॉस्ट इज द जिंगल ऑफ दीज कॉइन्स, जिंगल ऑफ दीज कॉइन्स। तुम्हारे सब्जी की खुशबू की कीमत है इन सिक्कों की खनक, जिंगल ऑफ दीज कॉइन्स। एंड सिक्के भिखारी को लौटा दिए गए। कॉइन्स कॉइन्स सिक्के भिखारी को लौटा दिए। कॉइन्स एंड ही गेव कॉइन्स टू द बेगर एंड ही रिटर्न्ड coins to the beggar और उन्होंने सिक्कों को भिखारी को लौटा दिया। टू क्यों लग गया? सिक्का जो है भिखारी के पास जा रहा है, नजदीकी बढ़ रही है। दा क्यों लगा? उसी भिखारी को लौटा। भिखारी तो और बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर यहाँ अब बेगर लग जाता तो इसका क्या मतलब होता? सिक्के किसी भिखारी को लौटा दिया। अब उसको दिया कि किसको दिया नहीं पता। दा का मतलब जिससे लिया था उसी को दिया। ठीक है, समझ में आया? ये थी हमारी स्टोरी। और जो चीज आपको ना समझ में आई हो कमेंट कर सकते हैं। और आप भी कोई ना कोई स्टोरी लेकर के ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए। वर्ड मीनिंग जो ना आती है आप फोन में कहीं देख लीजिए, डिक्शनरी रख लीजिए, या किसी से पूछ लीजिए, घर में कोई पढ़ा लिखा हो इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो हर किसी के पास फोन है, फोन से आप मीनिंग निकाल सकते हैं। या फिर आपको वो मीनिंग ना पता हो तो आप वहां पर वही लिख लीजिए, हिंदी की ही चीज वहां पर लिख लीजिए। ग्रामर तो आपको पता होनी चाहिए, ग्रामर आप याद किए होंगे तो ग्रामर सही रखिए। बाकी वर्ड मीनिंग अगर कोई दिक्कत करती है जो आपको आ रहा है वही लिख दीजिए। बाद में जब सही पता चले तब उसको रिप्लेस कर दीजिए वहां पर। ठीक है, उसको हटा करके जो नई वाली आपको पता चले उसको वहां पर डाल दीजिए। चलिए, स्टोरी के बाद एक और स्टोरी हम लोग बनाने चल रहे हैं और इसमें बहुत सारी नई नई वर्ड मीनिंग्स मिलेंगी। और दूसरी चीज कि जो हम पीछे ग्रामर पढ़ चुके हैं उन सबका रिवीजन होता रहेगा। बीच बीच में जो भी ग्रामर हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये वाली भी स्टोरी। ये एक ऐसा समझ लीजिए, स्टोरी थोड़ा सा भूमिका बता देता हूँ आपको स्टोरी की, कि मैं बाहर रहता हूँ मुंबई, और या फिर किसी शहर में ही आप समझ लीजिए। मुंबई में रहता ही हूँ मैं। तो मेरी माँ ने एक दिन मुझे फोन किया कि बेटा कब आओगे। मैंने उनको बोला कि मैं अगले अगले हफ्ते आ रहा हूँ। और मेरे कई सारे दोस्त थे वहां पर, तो उन्होंने भी कहा चलो यार हम भी घर चलते हैं फिर। तो हम जो है सब लोग वहां से निकले और रास्ते में जो जो कुछ हुआ वो सारी चीजें हम लोग इसमें लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। एक बार वंस एक बार वंस मेरी माँ ने मुझे कॉल किया। माई मदर कॉल्ड मी। माई मदर कॉल्ड मी। कॉल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे फोन किया। माई मदर कॉल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे फोन किया। उन्होंने पूछा घर कब आओगे। शी आस्क्ड घर कब आओगे। व्हेन विल यू कम टू होम। व्हेन यू विल कम टू होम। यू विल, अब देखिए ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हुआ है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजंक्शन आ जाएगा। ठीक है, दैट नहीं लगता है वहां पर जब क्वेश्चन रहता है तो। शी आस्क्ड व्हेन यू विल कम टू होम। बेटा घर कब आओगे। व्हेन यू विल कम टू होम। आई सेड, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। आई रिप्लाइड दैट, कि मैंने जवाब दिया कि आई एम कमिंग नेक्स्ट वीक। आई एम कमिंग, या फिर आप आई विल कर सकते हैं। आई विल कम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। आई एम कमिंग
टू होम, मैं घर अगले हफ्ते आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू होम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट मीन्स अगला, नेक्स्ट मीन्स अगला, रिप्लाई मीन्स जवाब देना, रिप्लाइड जवाब दिया, आस्क मीन्स पूछना। टू होम नेक्स्ट वीक, वीक मीन्स अगले हफ्ते, अगले सप्ताह, सॉरी वीक, नेक्स्ट वीक। आई एम कमिंग होम, कमिंग टू होम नेक्स्ट वीक। वो दिन आ ही गया, द डे केम, द डे वो खास दिन जिस दिन हमें जाना था, द डे केम फाइनली, आखिरकार, आखिरकार, अंततः, फाइनली, फाइनली, द डे केम, द डे केम, अंततः या आखिरकार वो दिन आ ही गया, द डे केम, द डे केम। व्हेन, जब हमें घर जाना था, व्हेन वी वर टू गो होम, वी वर टू गो होम, जब हमें घर जाना था, जब हमें घर जाना था। आई पैक्ड माई लगेज, मैंने अपना सामान पैक किया, आई पैक्ड माई लगेज, लगेज सामान, लगेज मीन्स सामान, बगेज भी होता है, बगेज में भी सामान होता है, बगेज। आई पैक्ड माई लगेज, आई वेंट टू बस स्टॉप, आई वेंट टू बस स्टॉप, बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप गया। वहां केवल एक ही बस थी, देयर वॉज ओनली वन बस, देयर वॉज ओनली वन बस। बस ठसाठस भरी हुई थी, बस वॉज स्टफ्ड, बस वॉज स्टफ्ड, स्टफ्ड, बस ठसाठस भरी हुई थी, ऐसी भरी हो ना कि उसमें पैर रखने की जगह ना हो, उसमें घुसने की जाने की जगह ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ठसाठस, स्टफ्ड, ठीक है, बस वॉज स्टफ्ड। एनी हाउ, एनी हाउ वी गॉट सीट, हमारे साथ कई और लोग जा रहे थे, एनी हाउ वी गॉट सीट, जैसे तैसे, बड़ी मुश्किल से, एनी हाउ जैसे तैसे। आपको लिखनी है स्टोरी भी साथ में, चाहे लिखते चलिए उसी सेंटेंस के नीचे लाइन छोड़ दीजिए, चाहे आप स्टोरी को अलग से लिख लीजिए, या फिर आपको ग्रामर समझ में आ रही है तो आपको जो वर्ड नहीं पता है उन वर्ड्स के नीचे उसकी मीनिंग लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगे वो आप कर लीजिए, आपको बाद में दिक्कत ना हो, सहूलियत के लिए मैं तो कहूंगा कि आप पूरा लिख लीजिए। एनी हाउ वी गॉट सीट, जैसे तैसे, बड़ी मुश्किल से हमें सीट मिली, वी गॉट सीट। कोई गाना गा रहा था, someone, someone was singing a song, someone was singing a song, कोई गाना गा रहा था, singing a song, कोई गाना गा रहा था। some were dancing, कुछ नाच रहे थे, some were dancing, कुछ नाच रहे थे। We reached बस स्टॉप, we reached, हम बस स्टॉप पहुंचे, reach means पहुंचना, we reached बस स्टॉप, हम बस स्टॉप पर पहुंचे, हम बस स्टॉप पर पहुंचे। वहां पर हम बैलगाड़ी पर चढ़े, बैलगाड़ी क्या बोलेंगे, वी बोर्ड ऑन, चढ़ने को बोलते हैं बोर्ड ऑन या गेट ऑन दोनों होता है, बोर्ड ऑन द बुलक कार्ट, बुलक कार्ट बैलगाड़ी, बुलक मीन्स बैल या बधिया बोलते हैं, ठीक है, कार्ट मीन्स जिसमें बैठा जाता है पीछे जो लगा होता है, पूरा क्या बोलेंगे बैलगाड़ी को, बुलक कार्ट। वी सॉ अ शुगर कैन, वी सॉ अ शुगर कैन फील्ड, हमें गन्ने का खेत दिखा, शुगर कैन
मीन्स गन्ना, सुगर कैन फील्ड, वी सॉ अ शुगर कैन फील्ड, हमें एक गन्ने का खेत दिखा, हमारा गन्ना चूसने का मन किया, हमारा गन्ना चूसने का मन किया, मन करने क्या बोलते हैं, फील लाइक, वी फेल्ट लाइक, ग्रामर हमने पढ़ी हो पीछे, वी फेल्ट लाइक। अब देखिए चूसना, खाना, चबाना, तीन चीज है, अगर कोई चीज ऐसे नॉर्मली खा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, टेक, ईट, हैव ना बोल सकते हैं, और अगर किसी चीज को हमें चूसना है, जैसे आम वगैरह चूसते हैं उसको बोलते हैं सक, SUCK सक। और तीसरी चीज, अगर कोई चीज चबा करके उसका धीरे धीरे मजा लिया जाता है, धीरे धीरे खाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, च्यू, जैसे पान मसाला चबाते हैं लोग, च्यू पान मसाला, चिंगम चबाते हैं, च्यू चिंगम। ऐसे गन्ना भी हम लोग तोड़ करके उसको चबाते हैं, बारीक करते हैं, उसमें से जो रस निकलता है वो अंदर जाता है ना, उसको क्या बोलेंगे, च्यू। वी फेल्ट लाइक चिविंग, फील लाइक वो आपकी ING फॉर्म लगती है, चिविंग, शुगर कैन, शुगर कैन, वी फेल्ट लाइक चिविंग शुगर कैन, हमारा गन्ना चूसने का मन किया, हमने गन्ना तोड़ा, वी अनप्लग्ड, प्लग मीन्स लगाना, अनप्लग मीन्स तोड़ना, अलग करना, वी अनप्लग्ड, वी अनप्लग्ड शुगर कैन, शुगर कैन। अब भाई किसी के खेत में ऐसे घुस जाओगे, अच्छी चीज थोड़ी है, वी अनप्लग द शुगर कैन, हियरिंग नॉइस, शोर शराबा सुन करके, हियरिंग नॉइस, आफ्टर हियरिंग नॉइस, शोर शराबा सुनकर या शोर शराबा सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग, आफ्टर हियरिंग नॉइस, फार्मर चेस्ड अस, किसान ने हमारा पीछा किया, किसान हमारे पीछे भागा, नॉइस, फार्मर, फार्मर चेज, चेज मीन्स पीछा करना, जैसे बिल्ली चूहे का पीछा करती है, किसान हम लोगों का किया, फार्मर चेज्ड अस। या फिर दूसरा बोल सकते हैं, फार्मर रैन टूवर्ड्स अस, किसान हमारी तरफ दौड़ा, फार्मर, इसकी जगह पर आगे लिख सकते हैं रैन टूवर्ड्स अस, रैन टूवर्ड्स हमारी तरफ, टूवर्ड्स अस, किसान हमारी तरफ दौड़ा। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं रफ करके आगे लिखता हूं, और पॉज करके लिख लीजिएगा इसको, मैं रफ कर रहा हूं। किसान ने हमारा पीछा किया, जैसे तैसे हम वहां से बचे, एनी हाउ, बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे, एनी हाउ, वी escaped, escape मीन्स बच निकलना, भाग निकलना, वी escaped फ्रॉम देयर, वहां से हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे, फ्रॉम देयर, हम आगे बढ़े, वी मूव्ड अहेड, अहेड मीन्स आगे, वी मूव्ड अहेड, मूव मीन्स बढ़ना, अहेड मीन्स आगे, हम आगे बढ़े, वी मूव्ड अहेड, हम आगे बढ़े, वी सॉ अ पॉन्ड, वी सॉ, हमें एक तालाब दिखा, हमने एक तालाब देखा, वी सॉ अ पॉन्ड, पोखर, तालाब, तलैया बोला जाता है इसे, पॉन्ड, वी सॉ अ पॉन्ड, हमारा नहाने का मन किया, वी फेल्ट लाइक, फील लाइक मीन्स मन करना, वी फेल्ट लाइक, फेल्ट लाइक ग्रामर हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, वी फेल्ट लाइक टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ, वी फेल्ट लाइक टेकिंग बाथ, हमारा नहाने का मन किया, फिर हमने क्या किया, वी पुट ऑफ आवर क्लोथ्स, हमने अपने कपड़े उतारे, वी पुट ऑफ, देखिए पुट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है, तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि पास्ट की स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। वी पुट ऑफ, वी पुट ऑफ आवर क्लोथ्स, आवर क्लोथ्स एंड जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, एंड, और तालाब में छलांग लगा दी, एंड जम्प्ड, जम्प्ड
into the pond, into the pond, और तालाब में छलांग लगा दी। देखिए जंप के साथ हमेशा इंटू आएगा, इंटर के साथ इंटू आएगा, क्यों? इन जब कोई चीज रुकी हुई होती है, किसी चीज के अंदर रुकी हुई पोजीशन में है तो उसको लगाया जाता है इन, और जब कोई गतिमान है, स्पीड है, चाल है, मोशन है, तब उसमें लगता है इनटू। समझ में आया? इसलिए जंप जब होता है तो मोशन होती है, स्पीड होती है, गति होती है, तो हमारा क्या लगता है? इनटू। जंप इनटू द पॉन्ड। आफ्टर टेकिंग बाथ, आफ्टर टेकिंग बाथ, आफ्टर टेकिंग बाथ, कौन सा दिन है? आफ्टर टेकिंग बाथ वी, हमें पैदल जाना था वहां से, वी वर टू वॉक ऑन फुट, वॉक ऑन फुट, हमें पैदल जाना था वहां से। तभी हमें जो है एक आम का बागीचा दिखा। वी सॉ, रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे, हमें एक आम का बागीचा दिखा। वी सॉ आ मैंगो ऑर्चार्ड, मैंगो ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड। अब देखिए एक वर्ड होता है आपका ऑर्चार्ड, दूसरा होता है गार्डन। गार्डन, ऑर्चार्ड और गार्डन में फर्क क्या है? ऑर्चार्ड में एक ही तरह के पेड़ होते हैं सब। जैसे मान लीजिए आम का बगीचा है तो आम ही आम होगा, अमरूद का होगा तो अमरूद ही अमरूद होगा, आंवले की बात है तो आंवले आंवला ही आंवला होगा, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड। गार्डन में अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, जैसे कुछ अमरूद के पेड़ हो जाएंगे, हो सकता है कुछ गुलाब का फूल हो, कुछ कमल के फूल हो, कुछ जो है सूरजमुखी के फूल हो ना, गेंदे का फूल हो, तो अलग अलग किस्म के पेड़ रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गार्डन। और एक ही तरह के पेड़ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा आम खाने का मन किया, मेरा आम चूसने का मन किया, पका आम था। आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट लाइक सकिंग मैंगो, सकिंग मैंगो, सकिंग मैंगो, आई फेल्ट लाइक सकिंग मैंगो, मेरा आम चूसने का मन किया। आई परचेज सम मैंगो, आप चोरी थोड़ी करेंगे जाके घुस करके, एक बार तो भागे जानना जाके। आई परचेज सम मैंगोज, आई परचेज सम मैंगोज, परचेज सम मैंगो, हमने कुछ आम, मैंने कुछ आम खरीदे। सम मैंगो, ठीक है। अब आम वगैरह खाए फिर घर पहुंच गए। माय मदर हग्ड मी, हग मीन्स होता है गले लगाना, ठीक है? गले लगाना, मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया। माय माय मदर हग्ड मी। आई ऑफर्ड सलाम टू एवरीवन, मैंने सबको सलाम किया पहुंच करके। आई ऑफर्ड, आई ऑफर्ड सलाम टू एवरीवन, टू एवरीवन, मैंने सबको सलाम किया। अब हमारा कोई नॉन मुस्लिम भाई होंगे जो हिंदू दोस्त हैं हमारे, वो अगर घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? वो बड़ों के पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो क्या बोलेंगे अपने आप को? आई टचड, आई टचड माई एल्डर्स फीट, मैं अपने बड़ों के पैर छुआ। आई टचड माई एल्डर्स फीट, एल्डर्स फीट, अपोस्ट्रोफी काकी के फीट, ठीक है? माई मदर सेड, माई मदर सेड go and splash the face, go and splash the face, splash the face,
माई ग्रैंड मदर सॉ मी एंड स्टार्टेड ब्लेसिंग मी। मेरी दादी ने मुझे देखा और दुआएं देने लगी। माई grandmother my grandmother saw me and started blessing me started blessing me। मेरी दादी ने मुझे देखा और दुआएं देने लगी। ब्लेसिंग स्टार्टेड ब्लेसिंग, स्टार्ट स्टॉप कीप के बाद आने वाली वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में होती है, ठीक है। ब्लेसिंग मी, माई ग्रैंड मदर सॉ मी एंड स्टार्टेड ब्लेसिंग मी। आई टुक सम स्वीट्स, मैंने कुछ मिठाइयां खाई। आई टुक सम स्वीट्स एंड स्नैक्स, मैंने कुछ मिठाइयां और चाय बिस्किट नमकीन जो थी वो खाया, ठीक है। ये थी हमारी स्टोरी, नोट कर लीजिए इसको और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं प्रैक्टिस की नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।